बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट की और इसके साथ ही साथ बिल ऑफ एक्सचेंज की। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। डिफरेंस आपको चाहिए तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो। उससे पहले अगर आप ये देख लें तो आपको वो वीडियो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देगी, क्रिस्टल क्लियर कर देगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इस पे भी वीडियो बनाई है, दोबारा बात नहीं करूंगा उस पर। तो ये दोनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा एक तीसरी चीज भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती है जिसे हम कहते हैं चेक्स। जो चेक होते हैं वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है इसमें। वो यहाँ पे हम देखते हैं ना जब इनकी डेफिनेशन, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है जो बहुत बड़ी चेंजेस लाएगा बाद में। तो यहाँ पे हम बाद में देखते हैं। रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें तो जो प्रोविजनरी नोट है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो सेक्शन 4 है उससे डील करता है, मतलब डेफिनेशन उसकी बताता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन बताता है सेक्शन जो 5 है। तो ये इसके रेलिवेंट प्रोविजंस है। मीनिंग की बात करते हैं प्रोविजनरी नोट की। प्रोविजनरी नोट जो है ये एक प्रॉमिस होता है, एक ऐसा प्रॉमिस, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस किसी दूसरे पर्सन के साथ राइटिंग में, कोई मुंह से बोल के नहीं, रिटन फॉर्म में ये प्रॉमिस होता है। एक लीगल इंस्ट्रूमेंट या फिर लीगल डॉक्यूमेंट यूज होता है रिटन फॉर्म के लिए। और फिर एक प्रॉमिस होता है कि मैं इस सर्टन डेट को, फ्यूचर डेट कोई भी होगी, उसमें ये वाली जो पेमेंट है वो पे कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा है। उसके बाद अगर मीनिंग देखें बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो यहाँ पर एक प्रॉमिस नहीं होता बल्कि एक ऑर्डर होता है किसी सर्टन पर्सन को कि ये वाली जो अमाउंट है, ये फला अमाउंट किसी सर्टन पर्सन को ये पे कर दी जाए। किसी एक पर्सन को ये ऑर्डर होता है और किसी दूसरे पर्सन को ये कहा जाता है कि उसे पे कर दी जाए या मुझे पे कर दी जाए। तो ये इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डेफिनेशन देखते हैं तो आपको मीनिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं प्रोमिसरी नोट की। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, शायद आपको वीडियो में समझ ना आए या फिर कट जाए नीचे से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन देखें प्रोमिसरी नोट की। तो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा रिटन फॉर्म में। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी, उसमें अनकंडीशनल, कोई कंडीशन के बगैर प्रॉमिस होगा कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं बगैर किसी कंडीशन के। ये होगा साइंड बाय मेकर। जो प्रोमिसरी नोट होता है, जो प्रॉमिस कर रहा होता है, वो उसे ड्राफ्ट करता है, वो उसे राइटिंग फॉर्म में लाता है, तो वो खुद ही उस पर सिग्नेचर भी करेगा। तो यही कह रहा है साइंड बाय मेकर। पे ऑन डिमांड, अगले बंदे की जो डिमांड है उस डिमांड पे मैं ये पे करूंगा। फ्यूचर टाइम, किसी फ्यूचर टाइम में 2 महीने का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का जो आने वाला वक्त है उसमें ये जो पैसे हैं वो मैं पे कर दूंगा। सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जो भी अमाउंट होगी वो मनी की शेप में होगी, वो रकम होगी, पैसा होगा। बाय ऑर्डर, ऑर्डर के जरिए से, या फिर बेयरर होता है या फिजिकल कस्टडी में अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है तो फिर भी मुझे मिलेगा। अगर किसी दूसरे पर्सन का ऑर्डर है तो फिर भी मिलेगा। तो ये थी डेफिनेशन प्रोमिसरी नोट की। अब यहीं पे अगर डेफिनेशन देखें बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो सारी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें भी राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है प्रोमिसरी नोट में, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं, ऑर्डर होता है। एक जो प्रॉमिस है ना वो मैं कर सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी बंदे के साथ कि भाई मैं आपके पैसे इतने टाइम में आपको पे कर दूंगा, ये प्रॉमिस हो गया मेरी तरफ से। अब ऑर्डर जो है वो कोई दूसरे बंदे से होगा। खुद से ऑर्डर कैसे होगा? जैसे मैं क्लास में खड़ा हूँ तो खुद को मैं कैसे ऑर्डर दूं कि हुजैफा स्टैंड अप, मैं पागल लगूंगा। लेकिन कोई अगला बंदा बैठा हुआ है, जैसे कोई अली लड़का बैठा हुआ है, उसे मैं ऑर्डर दूंगा अली स्टैंड अप। तो इस तरह से ऑर्डर जो होता है हमेशा नेक्स्ट पर्सन को होता है। सिर्फ यही इसमें डिफरेंस है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा प्रोमिसरी नोट में, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। बाकी सारा कुछ जो है वो सेम है। इसके एसेंशियल्स की बात करें, एसेंशियल्स भी काफी हद तक सेम है, सिर्फ एक आधे का डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
रिटर्न सबसे पहला असेंशियल है, रिटर्न। ये रिटर्न फॉर्म में होगा, बिल्कुल सिंपल, दोनों रिटर्न फॉर्म में होंगे। प्रॉमिस टू पे, इसमें प्रॉमिस किया जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं दूसरे बंदे से कि मैं पे करूंगा, लेकिन उसमें क्या होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, एक अनकंडीशनल ऑर्डर जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, जो जैसे प्रॉमिस में कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन वहां पे प्रॉमिस है, यहाँ पे ऑर्डर है, दूसरे पर्सन को ऑर्डर देना। अनकंडीशनल प्रॉमिस, बिल्कुल वही पॉइंट आ गया प्रोमिसरी नोट वाला। ये जो उस साइड पे मैंने लिखा है ये है बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। अच्छा जी, अनकंडीशनल प्रॉमिस आ गया प्रोमिसरी नोट में, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ये वाला पॉइंट नहीं आता। सर्टेन अमाउंट दोनों में होगी कि दोनों में जब भी कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा कोई सर्टेन अमाउंट उसमें फिक्स होगी। उसके बाद पेएबल इन मनी, ये जो कुछ भी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो पेएबल हो, मतलब उसके बदले में मनी दी जाए, रकम दी जाए। सिग्नेचर बाय मेकर, जो बनाने वाला है उसके सिग्नेचर हो, लेकिन वहां पे ड्रॉर आ जाता है। ड्रॉर में और मेकर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वैसे वाज़ा करने के लिए लिखा है कि जो ड्रॉर है वो मतलब जो मेकर है वो खुद प्रॉमिस करता है, लेकिन जो ड्रॉ करता है उसका प्रॉमिस नहीं होता। कोई दूसरा बंदा भी उस पर सिग्नेचर कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है, कोई दूसरा भी कर सकता है, लेकिन जो प्रॉमिसरी नोट वाला होता है, जो बनाता है, सिर्फ वही सिग्नेचर करता है। मेकर मस्ट बी सर्टेन पर्सन, कोई एक शख्स होना चाहिए, कोई जानवर नहीं होना चाहिए। पेइंग मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, जिसे पैसे देने हैं वो भी एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी।